हाय किड्स, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, 12th चैप्टर द विक्ट्री। ऑलराइट, लेट्स बिगिन। Read the story of Alexander the Great who won many countries but got defeat in India. So ये एक ऐसे सोल्जर के बारे में स्टोरी है जिनका नेम था अलेक्जेंडर द ग्रेट। ग्रेट क्यों था? बिकॉज उन्होंने बहुत सी कंट्रीज को हराया था बट वो इंडिया में फेल हो गए थे, इंडिया से हार गए थे। ऑलराइट, उन्होंने लूज कर दिया था। लेट्स बिगिन नाउ। अलेक्जेंडर द ग्रेट वॉज द किंग ऑफ ग्रीस। नाउ अलेक्जेंडर एक बहुत ही ब्रेव किंग थे, जो कि कहाँ के किंग थे? ऑफ ग्रीस। ही वॉज वेरी ब्रेव एंड करेजियस। अब अलेक्जेंडर बहुत ही ब्रेव थे, बहुत ही करेजियस किंग थे। ही वॉजंट डिफीटेड इन ऑल हिज लाइफ टाइम इवन वंस। वो अपनी लाइफ टाइम में एक बार भी डिफीट नहीं हुए थे। डिफीट का क्या मतलब होता है? हार जाना, टू गेट to lose something. All right. Alexander had won many battles. His desire was to conquer the world. Now Alexander ने बहुत सारी battles को जीता होता है, बहुत सारी fights को जीता होता है, और उसकी क्या विश होती है कि वो पूरे world को conquer कर ले। That means पूरे world को जीत जाए। Proceed to the golden bird. He ordered his brave generals. Now वो अपने brave generals, brave soldiers को कहते हैं कि आप golden bird की तरफ proceed कीजिए। Proceed means आगे बढ़ना। Okay? In ancient time, India was known as the golden bird in the world. तो golden bird क्या है? हमारी country इंडिया। Ancient times means पहले के टाइम में, बहुत पहले के टाइम को हम एशियन टाइम्स कहते हैं, और उस टाइम पे हमारे इंडियन कंट्री को क्या कहते थे? गोल्डन बर्ड। विद अलेक्जेंडर्स कमांड, अलेक्जेंडर की कमांड सुन के द जनरल्स कंसल्टेड द मैप एंड द आर्मी टर्न टूवर्ड्स इंडिया। जो जनरल्स हैं वो मैप को पढ़ते हैं, कंसल्ट करते हैं और अपनी आर्मी के साथ इंडिया की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। इट क्रॉस द माइटी हिमालयस थ्रू द लॉन्ग टेरेन इन द कोल्ड। नाउ वो हमारे हिमालयन, जो हमारी हिमालयन रेंज के माउंटेन्स हैं जहाँ पर एक्सट्रीम कोल्ड वेदर होता है, उसकी प्लेन को क्रॉस करते हैं। एंटर द कंट्री एंड रीच द रिवर सिंधु। तो वहाँ से वो हमारी कंट्री में एंटर करते हैं और कौन सी रिवर को मिलते हैं? सिंधु रिवर को। ऑलराइट, देयर वाज अ बैटल बिटवीन अलेक्जेंडर्स आर्मी एंड द आर्मी ऑफ किंग पुरु ऑफ इंडिया। नाउ अलेक्जेंडर की आर्मी और हमारी एक कंट्री के किंग पुरु की आर्मी के बीच में एक बैटल होती है। किंग पुरु वॉज डिफीटेड एंड मेड कैप्टिव, यानी कि उस बैटल में किंग पुरु अपनी आर्मी के साथ हार जाते हैं और किंग पुरु किंग अलेक्जेंडर की आर्मी के कैप्टिव बन जाते हैं। दैट मीन्स वो उनके लिए उनके साथ रहने लग जाते हैं, उनके फ्रेंड बनकर नहीं बल्कि उनसे एक हारे हुए सोल्जर की तरह। विद द फर्स्ट विक्ट्री इन इंडिया अलेक्जेंडर वॉज वेरी हैप्पी। नाउ क्योंकि ये अलेक्जेंडर की इंडिया में फर्स्ट विक्ट्री थी, सो ही गॉट वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हो जाते हैं। आफ्टर द डेज बैटल व्हेन अलेक्जेंडर्स आर्मी वॉज रेस्टिंग। नाउ एक दिन की बैटल के बाद जब अलेक्जेंडर की आर्मी रेस्ट कर रही थी, ही माउंटेड हिज हॉर्स Bucephalus and quietly slipped out of the tent to see more of the Indian countryside. Now वो अपने हॉर्स Bucephalus के ऊपर बैठते हैं और हमारी इंडिया कंट्री को और एक्सप्लोर करना चाहते थे, तो वो हमारी कंट्री साइड में राइड के लिए निकल जाते हैं। Alexander moved on the streets and drove his horse on and on. अलेक्जेंडर अपने हॉर्स को स्ट्रीट्स पर लेके जाते हैं और आगे की तरफ और भी राइडिंग करते रहते हैं। द हाउसेस रिमेन डार्क। जो हाउसेस थे वो डार्क थे, विदाउट लाइट्स। उन्होंने देखा कि उस हाउस में कोई भी लाइट्स नहीं ऑन है। द वुमेन वर वेलिंग एंड चिल्ड्रन वर क्राइंग। नाउ जो वुमेन थी वो बहुत परेशान थी और जो चिल्ड्रन थे वो भी रो रहे थे। अलेक्जेंडर फेल्ट नो पिटी, इंस्टेड ही फेल्ट प्राउड ऑफ हिज ओन विक्ट्री। नाउ बिकॉज उस एरिया के जो किंग थे वो डिफीट हो गए थे, वो बैटल खो चुके थे, अपनी लॉस्ट कर चुके थे, तो वहाँ के जो चिल्ड्रन थे, वहाँ की जो वुमेन थी वो बहुत ज़्यादा एजिटेटेड थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। बट अलेक्जेंडर द ग्रेट को उनके ऊपर बिल्कुल भी पिटी नहीं आई, दैट मीन्स तरस नहीं आया, बल्कि ही वॉज हैप्पी कि उन्होंने इस वाली प्लेस को भी जीत लिया है। Soon he turned his horse on the other side towards the jungle. अब soon that means जल्द ही वो जंगल की साइड पे अपने हॉर्स को टर्न कर लेते हैं।
एज ही मूव फर्दर, फर्दर मीन्स आगे, तो जैसे वो आगे बढ़ते हैं, ही नोटिस्ड अ बॉनफायर एट अ डिस्टेंस, उन्होंने एक बॉनफायर नोटिस करी। दैट मीन्स जब हम वुड्स को कलेक्ट करके एक फायर जलाते हैं उसको कहते हैं बॉनफायर, ऑलराइट। और उन्होंने देखा कि ऐसी एक फायर कुछ डिस्टेंस पर है। ही वेंट क्लोजर एंड फाउंड इंडियन सेंट्स परफॉर्मिंग द यज्ञ विच इज कॉल्ड अ रिलीजियस रिचुअल ऑन द बैंक ऑफ द सिंधु। तो वो क्या देखते हैं, हमारे इंडिया के जो सेंट्स होते हैं, दैट मीन्स हमारे जो ऋषि मुनीज होते हैं, वो एक रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं, यज्ञ, दैट मीन्स हवन का। कहाँ पे कर रहे होते हैं, ऑन द बैंक ऑफ सिंधु, दैट मीन्स जहाँ पर सिंधु नदी के पास जो लैंड मास है, ऑलराइट, उसको कहते हैं बैंक ऑफ अ रिवर। तो वो किसका था, बैंक ऑफ सिंधु का था। He stood quietly behind the thick trunk of a tree. अब वो एक ट्री के पीछे छुप जाते हैं जो कि बहुत ही थिक होती है। दैट मीन्स ये जो पार्ट होता है, ट्रंक होता है एक ट्री का, वो बहुत ही थिक था, वो एक बिग ट्री था, और उसके पीछे जो अलेक्जेंडर द ग्रेट होते हैं वो हाइड कर रहे होते हैं, छुप रहे होते हैं। इट वॉज विंटर टाइम, वो विंटर का टाइम था, कोल्ड का टाइम था। The wind was blowing and it was extremely cold. Wind blow कर रही थी और it was extremely cold. The saints wore no clothing on the upper parts of their bodies. अब जो वो saints यानी कि जो ऋषि मुनि थे, अलेक्जेंडर ने देखा कि उन्होंने अपने अपर बॉडी पार्ट में कोई भी क्लोथ्स नहीं पहने होते हैं। अलेक्जेंडर सेड टू हिमसेल्फ, अब अलेक्जेंडर अपने आप से ही बात करते हुए कहते हैं, ओह दे आर पुअर एंड दे डू नॉट हैव एनीथिंग टू कवर देयर बॉडीज। वो कहते हैं कि ये बहुत ही पुअर है, अपनी बॉडी कवर करने के पास भी इनके लिए कुछ नहीं है। ही फेल्ट सॉरी फॉर द सेंट्स, वो सेंट्स के लिए बहुत सॉरी फील करते हैं। आई मस्ट डू समथिंग फॉर दिस नेकेड फकीर्स, तो वो कहते हैं कि मुझे इन नेकेड, दैट मीन्स वो पीपल जिन्होंने क्लोथ्स नहीं पहने हुए, इनके लिए कुछ करना चाहिए। एंड फकीर मीन्स समथिंग हु इज एक्सट्रीमली पुअर, कोई जो बहुत ही ज़्यादा पुअर है। इट वॉज नाइट ऑलरेडी, वहाँ पर ऑलरेडी नाइट हो चुकी थी। ही वेंट बैक टू हिज टेंट, वोक अप हिज चीफ जनरल एंड सेड, वो जब तक अपने प्लेस पर पहुँचे जहाँ उनकी आर्मी रेस्ट कर रही थी, वहाँ पर वो अपने चीफ जनरल को उठाते हैं, वो सो रहे थे तो उन्हें उठाते हैं और कहते हैं, ब्रिंग थिक वुलन ब्लैंकेट्स एंड वुलन क्लोथ्स इमीडिएटली। वो कहते हैं कि आप जल्दी से बहुत थिक ब्लैंकेट्स लेकर आइए और क्लोथ्स लेकर आइए। इमीडिएटली मीन्स एकदम से, जल्दी से, एट वंस, ऑलराइट। जैसे ये फिंगर ऐसे क्लिक करते हैं तो कि क्या हुई, एकदम से साउंड आएगी, तो इसको कहते हैं इमीडिएटली, एट वंस, एकदम से। आई नीड देम अर्जेंटली, वो कहते हैं कि मुझे ये ब्लैंकेट्स और क्लोथ्स अर्जेंटली चाहिए। हीप्स ऑफ थिक ब्लैंकेट्स एंड वुलन क्लोथ्स वर ब्रॉट। हीप्स मतलब एक बहुत ही बड़ा पाइल, बहुत ही सारी अगर अमाउंट में कोई चीज़ प्रेजेंट हो तो उसे हम हीप्स कहते हैं। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्लोथ्स और ब्लैंकेट्स थे तो वो बहुत ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट थे, इसलिए हीप्स ऑफ थिक क्लोथ्स एंड वुल ब्लैंकेट्स। In no time they were loaded on horses and Alexander himself led them riding back to the jungle. Now in no time उन्हें लोड कर दिया गया हॉर्सेस पे। दैट मीन्स ये जो बहुत सारे क्लोथ्स और ब्लैंकेट्स थे इन्हें हॉर्स के ऊपर रख दिया और वो लोग अलेक्जेंडर उनको जंगल में लेके चले जाते हैं। द कैरावान स्टॉप्ड वेयर द सेंट्स आर परफॉर्मिंग द यज्ञ। अब जो कैरावान होती है दैट मीन्स जिसपे ट्रैवल कर रहे होते हैं सोल्जर्स, वो यज्ञ जहाँ पर यज्ञ हो रहा होता है उधर स्टॉप करती है। अलेक्जेंडर फाउंड द सेंट्स स्टिल बिजी चैंटिंग हिम्स। अलेक्जेंडर अभी भी बिजी होते हैं। ये अलेक्जेंडर अब देखते हैं कि ये जो सेंट्स हैं, जो ऋषि मुनि हैं, वो अभी बिजी हैं किस चीज़ में, हिम्स, दैट मीन्स मंत्र को बोलने में। उन्हें बार बार किसी चीज़ को बोलने को क्या कहते हैं, चैंट करना। जब हम एक ही चीज़ को रिपीट करते हैं और स्पेशली जब हम अपने रिलीजियस चीज़ों को बार बार रिपीट करते हैं तो उन्हें कहते हैं चैंटिंग। He moved his horse closer, but the saints took no notice the presence of the Alexander and his caravan. Now Alexander जब उनके पास आते हैं तो जो हमारे ऋषि मुनि जो सेंट्स होते हैं वो उनको बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देते हैं, बिकॉज वो अपनी चैंटिंग में बहुत बिजी होते हैं। In order to get their attention, Alexander patted his horse and cuffed. अब बिकॉज अलेक्जेंडर को अटेंशन चाहिए होती है उनकी, तो वो अपने हॉर्स को ऐसे पैट करते हैं, मीन्स ऐसे ऐसे हैंड करते हैं अपने हॉर्स पे, सो दैट साउंड क्रिएट हो, और वो कफ करते हैं, दैट मीन्स
खांसते हैं। स्टिल नो वन पेड एनी अटेंशन, स्टिल किसी ने भी उन्हें अटेंशन नहीं दी। अलेक्जेंडर गॉट इरिटेटेड नाउ, अब अलेक्जेंडर इरिटेट हो जाते हैं। He dismounted and proceeded towards the oldest saint. Dismounted means हॉर्स से नीचे उतरने की एक्टिविटी को हम कहते हैं डिसमाउंट, और जब हम हॉर्स के ऊपर बैठते हैं तो उसे कहते हैं माउंट द हॉर्स, यानी कि हॉर्स के ऊपर बैठिए। तो अलेक्जेंडर को बिकॉज वो इरिटेट हो रहे थे क्योंकि उन्हें किसी भी टाइप की अटेंशन नहीं मिल रही थी, तो वो अपने हॉर्स से डिसमाउंट होते हैं और उन सेंट्स की तरफ वॉक करना स्टार्ट करते हैं। The saint did not notice and Alexander felt totally ignored. अब जो सेंट्स होते हैं वो बिल्कुल भी नोटिस नहीं करते हैं और अलेक्जेंडर अब बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। Then he approached one of the saints and called. अब अलेक्जेंडर एक सेंट के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं फ़कीर लिसन, आई एम द फेमस अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो फ़कीर मीन्स वो कैसे बुलाते हैं उन्हें, रिस्पेक्ट से नहीं, इंसल्ट करते हुए बुलाते हैं फ़कीर, दैट मीन्स बहुत ही पुअर पर्सन। मेरी बात सुनो, मैं हूँ अलेक्जेंडर द ग्रेट। द सेंट लुक्ड अप एंड आस्क्ड कूलली एंड वेरी स्वीटली, व्हाट डू यू वांट यंग मैन, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। ना वो जो सेंट होते हैं वो बड़े आराम से, बहुत काम होकर, शांत होकर उनकी तरफ देखते हैं और पूछते हैं यंग मैन आपको क्या चाहिए, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। अलेक्जेंडर वॉज टेकन अबैक विद द क्वेश्चन, अब अलेक्जेंडर जो होते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं क्वेश्चन सुन के। ही पॉज्ड, वो रुकते हैं और कहते हैं वेल आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू, आई एम अलेक्जेंडर द ग्रेट, आई हैव कॉन्क्वर्ड योर हिंदुस्तान। वो कहते हैं कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं अलेक्जेंडर द ग्रेट हूँ और मैं आपके हिंदुस्तान, दैट मीन्स आपकी कंट्री को कॉन्क्वेयर कर चुका हूँ, जीत चुका हूँ। अलेक्जेंडर अनाउंस प्राउडली, ये अलेक्जेंडर बहुत ही प्राउडली बोलते हैं। ही कंटिन्यूड, अब वो आगे भी कंटिन्यू करते हुए कहते हैं व्हेन आई सॉ यू पीपल नेकेड इन दिस कोल्ड वेदर आई ब्रॉट वुलन ब्लैंकेट्स एंड क्लोथ्स फॉर ऑल ऑफ यू। तो वो कहते हैं जब मैंने आप पुअर पीपल को बिना क्लोथ्स के देखा तो मैं आपके लिए ब्लैंकेट्स और क्लोथ्स लेकर आया हूँ जो आपको ठंड से सेव करेंगे। दिस द सेंट थ्रू अ शार्प ग्लैंस एट अलेक्जेंडर, नाउ जो सेंट होते हैं वो एक शार्प ग्लैंस से, दैट मीन्स थोड़े से एंग्री होकर अलेक्जेंडर को देखते हैं। ही केम क्लोजर एंड पुट हिज हैंड ऑन अलेक्जेंडर्स शोल्डर, वो अलेक्जेंडर के पास आते हैं और अपना हाथ उसके शोल्डर पर रखते हैं। यंग मैन, सो यू आर द फेमस अलेक्जेंडर हु कॉन्क्वेयर्स द कंट्रीज बाय रॉबिंग देम। अब सेंट कहते हैं कि आप हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट जो कि कंट्री को कॉन्क्वेयर करते हैं रॉबिंग करके। रॉबिंग मीन्स थीफ की तरह, चोरी करके, स्टील करके आप कंट्रीज को विन करते हैं, कॉन्क्वेयर करते हैं। द सेंट गेव अ लाउड लाफ एंड आस्क्ड, अब जो सेंट होते हैं वो बहुत जोर की हंसते हैं और पूछते हैं टेल मी माई चाइल्ड हाउ कैन अ रॉबर बी अ कॉन्क्वेरर एंड अ गिवर। अब जो सेंट होते हैं वो हंस के उनसे कहते हैं और पूछते हैं कि मुझे बताइए कि जो एक पर्सन, ऑलराइट, जो एक पर्सन स्टील करता हो, जो एक रॉबर हो, जो औरों से देता हो, वो कैसे जीत सकता है और कैसे किसी को कोई चीज़ प्रोवाइड कर सकता है, बिकॉज वो तो पहले ही औरों से अपने आप को चीज़ें लेकर ग्रेट मान रहा है। एंड द सेंट लुक डीप इनटू अलेक्जेंडर्स आइज, अब जो सेंट होता है वो अलेक्जेंडर की आंखों में बहुत डीपली देख रहे होते हैं। अलेक्जेंडर टर्न्ड पेल नॉट नोइंग व्हाट टू से, अलेक्जेंडर पेल हो जाते हैं, दैट मीन्स उनके फेस पे जितना भी कलर होता है वो सब ड्रेन हो जाता है, वो नर्वस हो जाते हैं और उनके पास आंसर करने के लिए कुछ भी नहीं होता है। ही स्टूड स्टिल लाइक अ स्टैचू, वो एक स्टैचू की तरह बिल्कुल स्टिल खड़े रहे। द सेंट कंटिन्यूड, अब जो सेंट होते हैं वो आगे कहते हैं वेल माई चाइल्ड इफ़ यू रियली वॉन्ट टू कॉन्क्वेयर द वर्ल्ड फर्स्ट विन द हार्ट्स ऑफ द कंट्री मैन विद लव। तो वो उन्हें एडवाइस देते हैं, वो कहते हैं मेरे बच्चे, वेल माई चाइल्ड, आप अगर एक कॉन्क्वेयर बनना चाहते हैं, आप अगर वर्ल्ड को कॉन्क्वेयर करना चाहते हैं, वर्ल्ड को जीतना चाहते हैं, तो पहले आप उसके जो कंट्रीज़ हैं वहाँ के लोगों से अच्छे से ट्रीट करो, उनको प्यार करो। ऑलराइट, एज फॉर अस वी हैव रिनाउंस्ड द वर्ल्ड एंड वी डू नॉट नीड एनीथिंग। वो कहते हैं अगर हमारी बात हो रही है तो हमने तो ये वर्ल्ड छोड़ दिया है, इसलिए हमें उस वर्ल्ड की कोई भी चीज़ें नहीं चाहिए होती। वट एवर इज़ लेफ्ट विद अस नाउ, अब हमारे पास जो भी बचा है
वी कैन गिव दैट टू, हम वो भी किसी को दे सकते हैं. नाउ टेल मी व्हाट डू यू वांट. तो वो पूछते हैं अब आप मुझे बताइए आपको क्या चाहिए. अलेक्जेंडर कुड नॉट बिलीव हिज ईयर्स. अलेक्जेंडर को अपनी ईयर्स पे बिलीव ही नहीं हो रहा था, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि क्या जो वो सुन रहे हैं वो करेक्ट है या नहीं. He had never seen or heard things like this. उन्होंने पहले कभी भी ऐसी चीज़ें ना तो देखी थी ना ही सुनी थी. The feeling of guilt made him sad suddenly. अब जो गिल्ट की फीलिंग थी वो सडनली ये बहुत ही सैड हो जाते हैं ये वाली गिल्ट की फीलिंग से, बिकॉज उन्हें पता होता है कि उन्होंने अपने वर्ल्ड को कॉन्क्वेयर करने के मिशन के लिए कितने पीपल को हार्म पहुँचाया होता है. He saluted the saint. उन्होंने सेंट को सल्यूट किया. Without saying a word, he mounted his horse and went back to his camp. The caravan followed the master. Now I hope you remember मैंने आपको mounting word का मतलब सिखाया था. Dismount and mount. जब हम horse पे दोबारा बैठते हैं उसको कहते हैं mount, और dismount means हम horse से उतर रहे हैं, we are getting off the horse. तो अलेक्जेंडर उस सेंट को सल्यूट करते हैं और वहाँ से दोबारा से अपने कैंप की ओर चले जाते हैं और अपने उनके जो कारवान में जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो भी अपने मास्टर को फॉलो करते हैं. इट वॉज डॉन एंड अलेक्जेंडर कुड हेयर द चैटरिंग ऑफ बर्ड्स. नाउ जब अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है, ऑलराइट, उस पीरियड को हम कहते हैं डॉन. तो जो अलेक्जेंडर थे उन्हें बर्ड्स की चर्पिंग की नॉइस आ रही थी. ही हैड कम टू हिज डिसीजन. उन्होंने एक डिसीजन लिया था एंड ही स्टॉप्ड हिज फॉरवर्ड मार्च. उन्होंने जिस मार्चिंग में जिस तरीके से वो वॉक करके जा रहे थे, जिस तरीके से वो मार्च कर रहे थे, उसे स्टॉप किया. ऑलराइट. ही रिलीज्ड किंग पुरु एंड पुट ऑफ हिज फ्यूचर प्लान्स टू कॉन्क्वायर अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया. अब वो किंग पुरु को रिलीज कर देते हैं. अब वो उनके लिए अब उनके कैप्टिव नहीं थे वो, और वो जो उनका एक गोल होता है वर्ल्ड को कॉन्क्वायर करने का, इंडिया को कॉन्क्वायर करने का, उसे वो छोड़ देते हैं. सो यू सी कैसे हमारे सेंट्स ने अलेक्जेंडर द ग्रेट किंग को भी सिंपैथी के वे में सारी बातें बहुत अच्छे से समझा दी और कहा कि कैसे अगर एक रॉबर होगा तो वो वर्ल्ड को कॉन्क्वायर नहीं कर सकते हो. ऑलराइट. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर एक्सरसाइज. सो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है टिक द करेक्ट ऑप्शन. अलेक्जेंडर वाज द किंग ऑफ, कहाँ के किंग थे अलेक्जेंडर ओरिजिनली? ग्रीस के. अलेक्जेंडर वन मेनी, अलेक्जेंडर ने कौन सी बहुत सारी चीज़ें जीती थी? बैटल्स. नेक्स्ट, इन एशियन टाइम इंडिया वॉज कॉल्ड द, क्या कहा जाता था इंडिया को पुराने टाइम में? गोल्डन बर्ड. ऑलराइट. पुरु वॉज द किंग ऑफ, पुरु कहाँ के किंग थे? इंडिया के. नेक्स्ट, अलेक्जेंडर कॉल्ड द सेंट्स एज, अलेक्जेंडर ने सेंट को यानी कि ऋषि मुनियों को क्या कहा था? उन्होंने उन्हें फकीर्स कहा था, एक्सट्रीमली पुअर पीपल कहा था. नेक्स्ट एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो. हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और हमें इन स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करना है इन वर्ड्स को फिल करके. अलेक्जेंडर वांटेड टू विन द होल. अलेक्जेंडर क्या चीज़ जीतना चाहते थे? वर्ल्ड. ऑलराइट. देयर वॉज अ डैश बिटवीन अलेक्जेंडर्स आर्मी एंड द आर्मी ऑफ पुरु. क्या था? बैटल. एक बैटल हुई थी उन दोनों के बीच में. अलेक्जेंडर नोटिस्ड अ डैश एट अ डिस्टेंस. क्या नोटिस करते हैं वो? बॉनफायर नोटिस करते हैं. ऑलराइट. सो फोर्थ फिल इन द ब्लैंक, अलेक्जेंडर पैटेड हिज डैश एंड कफ्ड. उन्होंने किसको पैट किया था? अपने हॉर्स को. ऑलराइट. नेक्स्ट, द फीलिंग ऑफ डैश मेड हिम सैड सडनली. किसकी फीलिंग थी? गिल्ट आ रहा था, अब उन्हें बुरा लग रहा था अपने एक्शंस का. ऑलराइट. सो नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, मैच द फॉलोइंग. तो हमारे पास 2 कॉलम्स है, कॉलम ए एंड बी, एंड वी विल मैच देम. सो लेट्स बिगिन. सो अलेक्जेंडर किंग ऑफ ग्रीस. नेक्स्ट, पुरु. पुरु कहाँ के थे? किंग ऑफ इंडिया. नेक्स्ट, बुकेफुलस. कौन थे ये हॉर्स थे. किसके हॉर्स? अलेक्जेंडर द ग्रेट के. सेंट्स, यज्ञ, क्योंकि क्या करते हैं सेंट्स? यज्ञ करते हैं. वुलन क्लोथ्स. क्या वर्क था वुलन क्लोथ्स का? जो अलेक्जेंडर उन फकीर यानी कि उन सेंट्स को देने जा रहे थे. नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस.
What was the desire of Alexander the Great? Alexander the Great का क्या डिजायर था? He wanted to conquer the world. उन्हें पूरे वर्ल्ड को जीतना था. Next, at that time who was the Indian king? कौन था इंडियन किंग उस टाइम पे? किस टाइम की बात हो रही है? जिस टाइम पे अलेक्जेंडर द ग्रेट, गोल्डन वर्ड हमारी एंशियंट नेम जो था इंडिया का, उसको कॉन्क्वेयर करने जब आया था तो हमारे किंग कौन थे? किंग पुरु. नेक्स्ट, What was Alexander's thought about the saints? अलेक्जेंडर का सेंट्स के बारे में क्या थॉट था? उनका ये थॉट था कि ये जो नेकेड मैन हैं जिन्होंने ऊपर अपर बॉडी में कोई क्लोथ्स नहीं पहने हुए हैं, ये बहुत ही पुअर हैं. सो मैं इनकी हेल्प करता हूँ और इनको कुछ वुलन ब्लैंकेट्स एंड क्लोथ्स ऑफर करता हूँ. ऑलराइट. नेक्स्ट, व्हाट डिड द सेंट रिप्लाई द अलेक्जेंडर? सेंट क्या रिप्लाई करते हैं अलेक्जेंडर को? वो कहते हैं कि जो पर्सन एक रॉबर हो वो भला एक कॉन्क्वेरर और गिवर, दैट मीन्स जीतने वाला और कुछ किसी को देने वाला कैसे हो सकता है. और उसके बाद जो सेंट होते हैं वो अलेक्जेंडर से बोलते हैं कि हम सेंट हैं, हम लोगों ने इस वर्ल्ड की जितनी भी थिंग्स हैं उन्हें छोड़ दिया है, अब हमें और कुछ नहीं चाहिए. वी डू नॉट वॉन्ट एनीथिंग मोर. इनफैक्ट अगर हम आपकी कोई हेल्प कर सकें, इफ़ आई कैन ऑफर यू समथिंग, तो हम वो भी आपको दे सकते हैं. ऑलराइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड इन द एंड? एंड में क्या होता है? एंड में जो अलेक्जेंडर द ग्रेट होते हैं, किंग होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट आता है. वो सेंट की बात सुनकर स्टॉप हो जाते हैं, सैल्यूट करते हैं और अपना डिसीजन जो कि इंडिया को कॉन्क्वेयर करने का होता है उसे छोड़ देते हैं. ऑलराइट. सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो. ये हमारा चैप्टर था जो कि फिनिश हो गया, जिसमें अलेक्जेंडर द ग्रेट को हमारे इंडियन सेंट्स ने एक बहुत ही अच्छा लेसन टीच किया था. ऑलराइट. सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड आई विल कैच यू नेक्स्ट टाइम. थैंक यू.